केस 2 क्या हो सकता है, ध्यान से देखना। ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमर आइटम्स में व्हेन बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स इज आल्सो गिवन, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, क्रेडिटर्स ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, आपको स्टेशनरी का बैलेंस दे रखा है और क्रेडिटर्स का बैलेंस दे रखा है, और क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर। स्पेसिफाइड नहीं है कि ये कैश परचेजेस हैं या क्या है, कुछ मेंशन नहीं है, बस लिखा है पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर। तो पेमेंट कहाँ आ रही होगी, अगर स्टेटमेंट फॉर्म है तो एज इट इज आ रही होगी। ऐसा हो सकता है रिसीट्स एंड पेमेंट्स गिवन हो, तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स गिवन हो तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स में क्रेडिट साइड पे पेमेंट्स आ रही होंगी, वहां लिखा होगा बाय स्टेशनरी, बस बाय स्टेशनरी लिखा है। ये तो नहीं लिखा कि क्रेडिटर्स को पेमेंट करी, कह रहे इम्प्लाइड है। अगर क्रेडिटर्स का बैलेंस है, अगर क्रेडिटर्स का बैलेंस है और मैं ये नहीं बोल रहा कि स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर इतनी है, सिर्फ लिखा है पेमेंट फॉर स्टेशनरी या सिर्फ स्टेशनरी, तो वो इम्प्लाइड है कि वो पेमेंट क्रेडिटर्स को हुई होगी। मतलब आपके पास स्टेशनरी परचेज गिवन नहीं है, आपके पास स्टेशनरी परचेज गिवन नहीं है, ध्यान से देखना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला तो अभी भी वही है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन परचेजेस गिवन नहीं है तो आपको परचेजेस निकालनी पड़ेंगी। परचेजेस निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, आपको बनाना पड़ेगा क्रेडिटर्स अकाउंट। ध्यान से देखना क्रेडिटर्स अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है, ध्यान से देखना। अब ध्यान से देखना, परचेजेस निकालने के लिए हम क्रेडिटर्स अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो क्रेडिटर्स क्या बनाएंगे हम, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट। पर्पस क्या है इस अकाउंट का, टू कैलकुलेट परचेजेस मेड ड्यूरिंग द ईयर फॉर स्टेशनरी। तो क्रेडिटर्स अकाउंट से जो परचेजेस निकलेंगे वो क्रेडिट परचेजेस ही होंगी, ऑब्वियस सी बात है। क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज होती हैं, लाइबिलिटीज हैव अ क्रेडिट बैलेंस, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है बाय बैलेंस बीडी। क्या है ये, ओपनिंग, मैं भी आपको सिर्फ फॉर्मेट बता रहा हूँ, अभी क्वेश्चन में डालेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स, तो ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स। क्लोजिंग पॉइंट क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स। तो क्रेडिट साइड पे स्टार्टिंग में ओपनिंग बैलेंस आ गया, एंड में यहाँ पे आ गया टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये क्या है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स। तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, लाइबिलिटी है, क्लोजिंग बैलेंस एंड में डेबिट साइड पे आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, हमें क्या गिवन है, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स ड्यूरिंग द ईयर, पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी, एक ही बात है। तो उसकी एंट्री क्या होती है, क्रेडिटर्स टू कैश और बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे आएगा टू कैश और बैंक अकाउंट। ये इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी, अगर अकाउंट्स दे रखे हैं तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स में आ रही होगी, स्टेटमेंट फॉर्म है तो आपको अलग से लिखा होगा पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी और पेमेंट मेड फॉर जो भी आपका मटेरियल है, तो जितनी पेमेंट है वो यहाँ पे आ गई। अब बैलेंसिंग फिगर, मेरा जब साल शुरू हुआ तो क्रेडिटर्स का बैलेंस कुछ था, फिर मैंने कुछ पेमेंट करी और फिर भी कुछ बच गया, तो क्या हुआ होगा, मैंने उनसे और सामान खरीदा होगा। तो हम कैश पे सामान खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल स्टेशनरी है तो एंट्री होती है स्टेशनरी टू कैश और बैंक, तो पेमेंट साइड रिसीट से पेमेंट आ रहा होगा स्टेशनरी परचेज। लेकिन अगर क्रेडिटर्स हैं तो अब मैंने क्रेडिटर से सामान खरीदा, क्रेडिट पे सामान खरीदा, उसकी एंट्री होती है, अगर स्टेशनरी है तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स, स्टेशनरी टू क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड पे क्या आएगा, बाय स्टेशनरी, तो ये क्या है, परचेजेस। आपने क्या कैलकुलेट करा, परचेजेस बैलेंसिंग फिगर। तो परचेजेस आ गई आपके पास, परचेजेस हमारे पास नहीं थी, अब परचेजेस आ गई, अब आप वापस केस 1 पे पहुंच गए, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सिंपल। अब इसको एक अकाउंट में पुट करके दिखा देता हूं मैं। यहाँ पे क्या गिवन था, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस 20,000, क्लोजिंग बैलेंस 30,000। तो क्रेडिटर्स का अगर अकाउंट बनाया तो ओपनिंग बैलेंस 20,000, क्लोजिंग बैलेंस 30,000। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स कितनी है, 1,50,000। तो पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स कितने, क्रेडिटर्स टू कैश और बैंक 1,50,000। बैलेंसिंग फिगर क्या आया, स्टेशनरी 1,60,000, जो स्टेशनरी आया क्या है ये, परचेजेस मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो अब फॉर्मूला आप नॉर्मल लगा देंगे, ओपनिंग
प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। ये परचेजेस आपको निकालनी पड़ी, गिवन नहीं थी, उसके लिए ही क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाया गया। तो बड़े ध्यान से देखना कि क्रेडिटर्स का जब बैलेंस गिवन होगा और हमें परचेजेस गिवन नहीं होंगी तो क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया जाएगा। पर्पस क्या होगा? परचेजेस निकालना। परचेजेस निकल गई तो नॉर्मल फॉर्मूले में अप्लाई हो जाएगा। क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, एडवाइजेबल है। आप ये सेम चीज स्टेटमेंट फॉर्म में भी कर सकते थे, बट बेटर रहता है अकाउंट फॉर्म में करना। जब भी आप क्रेडिटर्स, आपको परचेजेस निकालनी है, अगर गिवन है तो वैसे ही कोई जरूरत नहीं है, निकालनी है परचेजेस तो बेटर रहता है क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाना। तो जो स्टेटमेंट फॉर्म है उसमें कैसे करते हैं अगर ये कर रहे होते, तो नॉर्मल अपना फॉर्मूला तो वही है कि ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। कह रहा मेरे पास परचेजेस तो है नहीं, तो क्या करोगे? कह रहा अच्छा टोटल पेमेंट है ना, ओके। कह रहा उसमें ऐड कर दो ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग प्लस पेमेंट हो गया एक तरह से। अब कह रहा है कि जो एंड में क्रेडिटर्स बच गए, क्लोजिंग क्रेडिटर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इस साल आपने कुछ सामान खरीदा जिसकी पेमेंट अभी नहीं हुई है। आपने इस साल कुछ सामान खरीदा जिसकी पेमेंट नहीं हुई है, तो मुझे परचेजेस निकालनी है इस साल की, तो वो करंट ईयर की परचेजेस को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा जिनकी पेमेंट अभी नहीं हुई। यस और नो? यस सर। तो वो करंट ईयर की कंजम्पशन का पार्ट होना चाहिए, तो हम ऐड कर देते हैं क्लोजिंग क्रेडिटर्स। माइनस करते हैं ओपनिंग स्टॉक क्योंकि वो तो माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि वो बच गया, इस साल यूज ही नहीं हो सकता। माइनस करते हैं ओपनिंग क्रेडिटर्स। क्यों? ओपनिंग क्रेडिटर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पिछले साल मैंने कुछ सामान खरीदा था जिसके पैसे पिछले साल नहीं दिए थे, तो इस साल कुछ पेमेंट हुई है, जो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि वो करंट ईयर का सामान नहीं, वो तो पिछले से, मतलब वो पहले से ही सामान खरीदा था, इस साल की परचेजेस नहीं है, तो पेमेंट हुई है उसमें कुछ पोर्शन पिछले साल की पेमेंट है, तो वो माइनस कर दें। तो ये हो गया स्टेटमेंट फॉर्म। तो ओपनिंग क्रेडिटर्स रिप्रेजेंट गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट इन द प्रीवियस ईयर एंड क्लोजिंग स्टॉक इज डिडक्टेड एज इट रिप्रेजेंट्स द आइटम्स व्हिच हैव नॉट येट बीन कंज्यूम्ड। अब अगर हम ये सारी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाते, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, लाइबिलिटी साइड पे ओपनिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग क्रेडिटर्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड पे आएगा स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, और लाइबिलिटी साइड पे आएगा क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस। क्या सीखा हमने इसमें? कि अगर हमें परचेजेस डायरेक्टली गिवन ना हो और क्रेडिटर्स के बैलेंसेस गिवन हो, तो कैसे हम क्रेडिटर्स का अकाउंट बना के परचेजेस निकाल सकते हैं, फिर उसको फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। क्या था ये? केस 2, ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स का। ध्यान से देखेंगे।